गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 8 में पढ़ेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग मेटलर्जी का थर्ड स्टेप है। जैसा कि आपको बताया गया था कि देयर आर वेरियस स्टेप्स इन मेटलर्जी एंड ऑल स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी आर डन वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोगों ने किया था कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद कैल्सिनेशन और ये थर्ड है रोस्टिंग। कंसंट्रेशन में हमने क्या किया था, ओर से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया था। कैल्सिनेशन में क्या किया था हमने, कैल्सिनेशन में ऑक्साइड ओर को हमने डायरेक्टली हीट किया था एयर के एब्सेंस में बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट तक। और अब रोस्टिंग में हम क्या करेंगे, सल्फाइड ओर को एयर के कंट्रोल्ड क्वांटिटी में मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तक इसको हम लोग गर्म करेंगे। तो रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर को एयर के कंट्रोल्ड क्वांटिटी में उसके मेल्टिंग पॉइंट के बिलो तक हम लोग हीट करते हैं। तो रोस्टिंग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रोस्टिंग को कि रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर इज हीटेड in controlled quantity of air below its melting point. Roasting is done especially for sulfide ore. जैसा कि आपको पहले बताया गया था, कैल्सिनेशन हम लोग ऑक्साइड ओर के लिए करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के लिए, और रोस्टिंग हम लोग सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। तो आप ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के लिए, रोस्टिंग इज डन ओनली फॉर सल्फाइड ओर। रोस्टिंग करने का रीजन क्या है या रोस्टिंग करने का फायदा क्या है, क्यों हम लोग रोस्टिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट रीजन है फॉर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, फॉर रिमूवल ऑफ volatile impurities and moisture, for removal of volatile impurities and moisture roasting is done. Second reason है impurities, those impurities just like sulfur, arsenic, phosphorus are removed into their oxide from the sulfide ore after roasting. रोस्टिंग में क्या होता है, यदि ओर में फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड के रूप में चेंज होता है और ओर से बाहर निकल जाता है। तीसरा हमको क्या बेनिफिट है, सल्फाइड ओर अंडरगोज ऑक्सीडेशन। हियर ड्यूरिंग रोस्टिंग सल्फाइड ओर अंडरगोज ऑक्सीडेशन फॉर चेंजिंग मेटल सल्फाइड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होता है, रोस्टिंग में मेटल के सल्फाइड को हम लोग हीट करते हैं और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंतर्गत मेटल का सल्फाइड मेटल के ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ये 3 फायदा है रोस्टिंग करने का। रोस्टिंग करने का 3 फायदा है। हम लोग पढ़ेंगे रोस्टिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, आप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रोस्टिंग इज डन ओनली फॉर सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर रोस्टिंग सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे हाउ रोस्टिंग इज डन, रोस्टिंग कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, रोस्टिंग को हम लोग डिफाइन करेंगे। रोस्टिंग इज द प्रोसेस in which concentrated sulfide ore
is heated in controlled quantity of air below its मेल्टिंग पॉइंट। रोस्टिंग को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, आप देखेंगे रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच concentrated sulfide ore is heated in controlled quantity of air below its melting point। सेकेंड पॉइंट कि रोस्टिंग हम लोग किस में करते हैं, रोस्टिंग के लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए, कौन सा फर्नेस चाहिए। तो जैसा कि कैल्सिनेशन में आपको बताया गया था, कैल्सिनेशन इज जनरली डन इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, लाइक दिस रोस्टिंग इज आल्सो डन इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, बट डिफरेंस इज दैट इन कैल्सिनेशन the holes of reverberatory furnace are kept closed, but during roasting the holes of reverberatory furnace are kept open। Roasting process is generally done in reverberatory furnace। Roasting process is generally done in reverberatory furnace, during roasting the holes of reverberatory furnace are kept open। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रोस्टिंग प्रोसेस भी हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं, लेकिन कैल्सिनेशन में क्या किए थे हम लोग, कैल्सिनेशन में जिस होल्स को हमने बंद रखा था, क्लोज रखा था, उस होल को रोस्टिंग प्रोसेस में हम लोग उस होल को ओपन रखे हैं, क्योंकि ओपन रहेगा तभी एयर से कांटेक्ट होगा और सल्फाइड ओर को एयर मिल सकेगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। एग्जाम्पल है, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ रोस्टिंग। आप देखेंगे जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड को हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिमूव्ड। लाइक दिस lead sulfide galena when heated with air we get lead oxide and sulfur dioxide gas is removed। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सल्फाइड ओर undergoes oxidation, here sulfide ore undergoes oxidation and metallic sulfide is changed into the metallic oxide। ये हो गया रोस्टिंग। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि कैल्सिनेशन में क्या होता है, इन कैल्सिनेशन और ड्यूरिंग कैल्सिनेशन ओनली सम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड, in calcination there is no any change of chemical, in calcination there is no any change of chemical, but during roasting their chemical changes take place, we can see here that here zinc sulfide is changed into जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, ये केमिकल चेंज टेक प्लेस
ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, क्लोरिनेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेटल का सल्फाइड मेटल के ऑक्साइड में चेंज हो रहा है बाय हीटिंग ट्रीटमेंट। लेड सल्फाइड लेड ऑक्साइड में चेंज हो रहा है बाय हीट ट्रीटमेंट। दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ रोस्टिंग। रोस्टिंग मेटलर्जी का थर्ड स्टेप फिनिश हो गया और फोर्थ स्टेप जस्ट इसके बाद हम लोग जो भी क्लास देखेंगे पढ़ेंगे उसमें हम लोग फोर्थ स्टेप ऑफ मेटलर्जी को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। दैट इज द रिडक्शन टू फ्री मेटल। रिडक्शन टू फ्री मेटल फोर्थ स्टेप ऑफ मेटलर्जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड बन गया है, जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड बन गया है, या लेड सल्फाइड से लेड ऑक्साइड बन गया है। अब यदि इस जिंक ऑक्साइड से जिंक या लेड ऑक्साइड से लेड हमको प्राप्त करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त हो या लेड ऑक्साइड से लेड प्राप्त हो। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो हमको लेड मिलेगा, और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो हमें जिंक मिलेगा। दैट मीन्स इन रिडक्शन प्रोसेस वी हैव टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटल्स मेटेलिक ऑक्साइड। इन रिडक्शन टू फ्री मेटल we have to remove oxygen from metallic oxide to get free metal. To get free metal, यहाँ जिंक ऑक्साइड से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो क्या मिलेगा? जिंक मिलेगा। और लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा? लेड मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और मेटेलिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करने की प्रक्रिया, ऑक्सीजन को अलग करने की प्रक्रिया ही रिडक्शन है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। There are various process of reduction to free metal and those all process are depends on the nature of metallic oxide. Various metallic oxide have different nature. So there are various process of reduction to free metal for getting to free metal. Okay, thank you.